रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महापौर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छिंदवाड़ा के महापौर हैं विक्रम आहाके। मुख्यमंत्री ने जाकर उन्होंने सदस्यता ली है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लगातार झटके लग रहे हैं और ऐसे में अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह के बाद अब छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके ने बीजेपी ज्वाइन की है। भोपाल में सीएम हाउस पहुंचकर महापौर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भाजपा की बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सुबह मुलाकात की थी उनसे, जिसमें कि प्रदेश एवं छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि बीते दिन छिंदवाड़ा का दौरा भी था मोहन यादव का और इस दौरान कई चीजों को लेकर दोनों के ही बीच बातचीत हुई थी। विभिन्न कर्मचारी वर्गों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई थी और आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब विक्रम आहाके ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए नशे के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। ना रहे इसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो सर कमलनाथ तो ये दावा करते कि उन्होंने छिंदवाड़ा को बहुत सारे विकास के नए आयामों पहुंचाया। आप भी कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव जीते थे, तो क्या आप कमलनाथ तो वो सब करने में के काबिल नहीं रहे या फिर अब विश्वास बढ़ गया उनके खिलाफ? देखिए, देश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी की सरकार है और छिंदवाड़ा का इंजन चूंकि नगर निगम का इंजन कांग्रेस का था, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जो देश से जो योजनाएं बन रही है प्रदेश में आ रही है और प्रदेश से छिंदवाड़ा तक पहुंचे, इसको लेकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कि वो दोनों हमेशा मेरे सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं और हमेशा सम्मानीय रहेंगे। लेकिन अब हम मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं छिंदवाड़ा की जनता को मिलनी चाहिए उसको लेकर निर्णय लिया गया। आने वाले समय में कुछ और लोग, कुछ और नेता छिंदवाड़ा के ऐसे हैं आपके संपर्क में होंगे जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से काफी लोग प्रभावित हैं और ये कतार अभी लंबी है। आने वाले समय में और आएंगे। ठीक, तो विक्रम आहाके हमारे साथ थे। बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है और कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चले, केंद्र में भी, राज्य में भी और नगर निगम में भी, नगर परिषद में भी बीजेपी हो तो और तेजी से विकास होगा। मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। और अब खबर इंदौर से है, जहां सीधी की छात्रा से क्रूरता का मामला सामने आया। नर्सिंग की पढ़ाई कर नाबालिग छात्रा तैयारी कर रही थी। मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगा है। छात्रा के कपड़े उतरवाकर डांस करवाया उससे। मना करने पर छात्रा की बेरहमी से पिटाई की। छात्रा के दोस्त को भी निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा। आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से डर्टी माइंड के मकान मालिक पर शिकंजा कसा गया और जिस तरीके की हरकतें करवा रहा था छात्रा से, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी नाबालिग छात्रा और उनसे क्रूरता की गई है। मकान मालिक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसने छात्रा के कपड़े उतरवाए और जबरन डांस कराया। मना करने पर छात्रा की बेरहमी से पिटाई भी की और उसके दोस्त को भी नहीं छोड़ा, उसे भी निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा।
छात्रा के साथ गलत हरकत की, तब उसका लड़का भी आया, लड़के ने भी उसके मित्र के साथ मारपीट की। फिलहाल इसमें छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत और छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत 500 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें आरोपी पिता पुत्र दोनों को आरोपी नाबालिग होने से उसको हिरासत में लिया गया और इसमें जो आरोपी के जो पिता को गिरफ्तार किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस तरह की क्रूरता इस व्यक्ति की तरफ से की गई है और हालांकि अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। विस्तार से पूरे मामले को बताइए, क्या हुआ और मकान मालिक के साथ कोई और भी रहता था क्या? अंशिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंदौर के नंदानगर क्षेत्र की घटना है। वहां पर पिछले 6 महीने से ये जो छात्रा रह रही थी, नर्सिंग की छात्रा है, सीधी से पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। उम्र 17 साल है, नाबालिग है और यहाँ पर रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। जिस दिन ये जो घटना है उस दिन उनके जो दोस्त हैं वो दोस्त आए थे, क्योंकि घर में कुछ सामान था, वो चावल और तमाम जो घर में यूज होते इस्तेमाल, उस सामान को लेकर आना था। जैसे ही उनका जो मित्र है घर पर आता है, मकान मालिक उस कमरे में पहुंचता है, जबरदस्ती दरवाजा खुलवाता है और छात्रा के कमरे के अंदर घुस जाता है। उसके बाद शुरू होता है क्रूरता का खेल। उसके बाद वो कपड़े उतरवाता है, कपड़े उतरवाने के बाद में फिल्मी गाने पे डांस करवाता है। जब वो पूरे कपड़े उतारने के लिए कहता है तो छात्रा मना करती है, तो उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर देता है और पिटाई के दौरान पर जो उसका नाबालिग बेटा है वो भी उस समय आ जाता है। लेकिन नाबालिग बेटे को पहले वो ये कह देता है कि जाओ कुछ सामान लेकर आना है, वो उसे वहां भेज देता है। बाद में करीब आधे 1 घंटे तक प्रताड़ित करता रहता है, उनके साथ मारपीट करता रहता है। जब लौट के उसका नाबालिग बेटा आता है तो वो भी उनके साथ पिटाई करता है और वो जिस बेल्ट से पिटाई की गई थी, वो कुत्ते को बांधने वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट से पिटाई की गई थी, यानी स्वान को बांधने वाले बेल्ट से दोनों की जमकर पिटाई की गई। जो उसका मित्र है छात्रा का, जब इस चीज का पूरा विरोध करता है कि हम थाने जाएंगे, शिकायत करेंगे, तो निर्वस्त करके उसकी भी पिटाई जमकर की जाती है। हालांकि बाद में अभी दोनों थाने पहुंचते हैं। छात्रा की शिकायत पर पास्को एक्ट, छेड़छाड़ और मारपीट और तमाम अन्य धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया जाता है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। एक आरोपी इसमें नाबालिग है जो आरोपी का बेटा है और दूसरी तरफ जो उसका पिता है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि मकान मालिक पे भरोसा था, 6 महीने से वो वहां पे रह रही थी, किराया समय पे देती थी, पढ़ाई करने के लिए आई थी, और लेकिन जो कुछ हुआ इंदौर में उसके साथ में, शायद ये हैरान कर देने वाली बात है, क्रूरता वाली बात है और दिल दहला देने वाली घटना है। क्योंकि 17 साल की छात्रा है, पढ़ाई करने के लिए आई थी, नर्सिंग की छात्रा थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो हैवानियत से कम नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हैवानियत से कम नहीं, और इसी की सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। एक नजर नॉनस्टॉप खबरों पर। दुर्ग में बदमाश के बीच सड़क पर पिटाई, निगरानी शुदा बदमाश की जमकर पिटाई। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, एक नक्सली के मारे जाने की खबर। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बात पहुंचाई और उन्होंने उसकी स्वीकृति। कांग्रेस उम्मीदवार अमन भला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में